देश की जनता विकास चाहती है और विकास के काम सरकार कर रही है। हम नहीं कहते कि एनडीए ही विकास पूरे देश का इस बार हुआ है। ये एक अनवरत प्रक्रिया है और इस सरकार में उसको ज्यादा गति मिली है। जैसे आज के 30 साल पहले खुले में शौच लोग जाते थे, लेकिन इधर 10 साल के अंदर एनडीए सरकार ने सबको मजबूर कर दिया शौचालय में जाने के लिए। चूंकि बाहर शौच करने से बीमारियां फैलती थी, तरह तरह के रोग होते थे, उससे बचाव का काम सरकार ने किया। एक बड़ा फैसला, हम लोग व्यक्तिगत शौचालय 12,000 रुपया दे रहे हैं कि आप खुद प्रोत्साहन राशि आप खुद बनवा लो, हम आपको 12,000 दे रहे हैं। इधर जो चीजें सरकार ने किया, चाहे आयुष्मान कार्ड जो गरीब के इलाज का सवाल, ये काम पिछली सरकारों में नहीं हो पाया। 5 लाख कक्षा 8 पास, 21 साल से 40 साल की उम्र, बिना ब्याज का लोन, नौजवानों को रोजगार करने के लिए, ये काम पूर्व की सरकारों ने नहीं कर पाई। जीरो पॉवर्टी, जिनको आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड नहीं बना, आयुष्मान कार्ड, रास्ते नहीं बने, शिक्षा नहीं मिली, तो उनको शिक्षा फ्री और केंद्र और प्रदेश सरकार की सारी योजना एक साथ उसको देकर के 15 लाख परिवार को एक साथ विकास की मुख्य धारा में लाने का काम। तो ये जो जनता से जुड़े हुए इशू हैं, उस इशू पर जनता संतुष्ट है। कांग्रेस पार्टी के लोग कहा करते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं तो धरातल पे 10 रुपया पहुंचता है। इस सरकार में नई तकनीकी आई और सीधे खाते से, सरकार के खाते से लाभार्थी के खाते में, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे पेंशन का पैसा हो, सीधे उसके खाते में जा रहा है। इस नाते अब वो 100% वहां पहुंच रहा है लाभार्थी के खाते में। तो ये योजनाओं का लाभ, विकास के सवाल पर अगर आप देखिए, लोग कहते हैं विकास नहीं है। आप किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए जहां ट्रेनों का ठहराव होता है, आपको लगेगा कि प्लेटफार्म का डेवलपमेंट हुआ, रेलवे पटरियों का डेवलपमेंट हुआ, साफ सफाई का डेवलपमेंट हुआ है। तो चीजें जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। क्या कर रहे हैं? जैसे हम ही को लोग कहते हैं कि 22 साल हो गया, क्या किए? हम जो करते हैं सीना ठोक के करते हैं। इसके पहले भी सरकार थी, बीजेपी की, राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, रामप्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, कल्याण जी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश जी थे, मुलायम जी थे, मायावती जी थी, तमाम मुख्यमंत्री हुए। सन 52 से चुनाव हो रहे हैं, तब से सीएम बन रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान गरीबों की तरफ नहीं गया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर शुरू किया, पार्टी बना करके कहा कि सत्ता में जिस दिन जाऊंगा, गरीबों के बच्चे जो होमगार्ड की वर्दी पहन के जाते हैं उनको नया यूनिफॉर्म दिलाऊंगा, जूता, मोजा, टाई, बैग दिलाऊंगा। दिला दिया। तो आज वो पूरे प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में लोगों को मिल रहा है ना, उन गरीबों को मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, वो उसका लाभ उठा रहे हैं। इस तरह की योजना हम तो अपनी जाति के लोगों पर कहते हैं कि 22 साल पीछे जाओ और 22 साल के अंदर देखो। आप कल तक सिपाही के लिए 22 साल पहले तरसते थे कि कोई सिपाही नहीं है, आज हजारों सिपाही भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के आंदोलन के चलते हजारों सिपाही बन गए, दरोगा बन गए, एसडीएम बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं नहीं है। तो ये विकास के जो काम हो रहे हैं, वो काम से जनता खुश है, जनता वोट दे रही है। तो कांग्रेस सिखा देगी बेरोजगारी, महंगाई और संविधान की बात क्यों करती है? देखिए, जब सपा और कांग्रेस सरकार में रहती है तो वो विकास की बात करती है, जब विपक्ष में हो जाते हैं तो वो विनाश की बात करती हैं कि सरकार में बैठ के सब नाश हो रहा है।
अब जैसे हम लोग सत्ता में हैं, सत्ता से हम लोग हटेंगे, भाई दबे उन लोगों को कभी सत्ता मिल गई तो फिर हम लोग कहेंगे कि विकास नहीं कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे सन 52 से लेके अब तक जो पार्टी सत्ता में रहती है वो विकास विकास चिल्लाती है और काम करती है, ऐसा नहीं काम करती है, लेकिन सत्ता से हटते ही विपक्ष में जब रोल में आते हैं तो फिर वो सत्ता पक्ष के खिलाफ कि कुछ नहीं हो रहा है, विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो हम तो आईना दिखाते हैं कि सन 52 से अगर अध्ययन करिए तो सिंगल सड़कें थी, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी, डबल हुई, 4 लेन हुई, 6 लेन हुई, आज एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। कल तक एक हवाई अड्डा था, आज देश में हजारों हवाई अड्डे हो गए, पूरे देश में बन रहे हैं। तो आवश्यकता उत्पत्ति की जननी, विकास का काम अनवरत चलता रहेगा। और किसी की सोच अच्छी होती है, ज्यादा करता है, किसी की सोच है कि चलो उसी पर टिमटिमाते रहें, उसी पर टिमटिमाते हैं। जो वोटर है उनको जाने नहीं दिया गया, उनका वोटर आईडी चेक किया गया, फिर उनको वापस कर दिया गया। वही कुछ उन्होंने वीडियो भी अपने ट्विटर पे शेयर किया जिसमें पुलिस अपने हाथ में हथियार ली है। तो उनका आरोप है कि सरकार के आदेश के बाद जो है ये चुनाव में गड़बड़ी हुई है। देखिए, जब वो सत्ता में थे, पिछड़ों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा, प्रमोशन में आरक्षण सपा ने खत्म किया, दलित पिछड़े के विकास के लिए जो योजनाएं महापुरुषों के नाम से बनी थी उसको खत्म किया समाजवादी पार्टी ने। तो समाजवादी पार्टी जब सबका हक लूटती है और वोट की उम्मीद करती है, कैसे लोग वोट देंगे? तो समाजवादी पार्टी जो ये बोल रही है, हताशा और निराशा है। रही बात वीडियो की, तो फर्जी वीडियो है। आजकल आपकी मुड़ी काट के हमारी मुड़ी में, हमारी आपकी मुड़ी में, हमारा हाथ आप में, हम आपका हाथ हमारे में लगाने का एआई जो है बहुत बढ़िया स्कीम अपना करते हैं। उसी तरह का वीडियो बना बना के डालते हैं और वो सारे चीज डालने और बोलने का ये प्रमाण है कि हताशा और निराशा। वो जान रहे हैं कि जनता हमको वोट नहीं दे रही है, इस नाते वो रिजल्ट आएगा 23 तारीख को तो क्या बोलेंगे बेचारे। इसी से पहले ही से चिल्ला रहे हैं कि पुलिस ने लूट लिया, ये कह दिया। अरे चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पुलिस आईडी नहीं चेक करेगी, लेकिन जो पीठासीन अधिकारी जो वोट डलवाने गए हैं वो तो चेक करेंगे। समाजवादी पार्टी की मंशा थी कि फर्जी मतदान कराएंगे और सरकार की मंशा है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, हम फर्जी मतदान नहीं होने देंगे। तो फर्जी मतदान करने वाले लोगों को ये बात बुरा लग रही है कि आईडी क्यों चेक हो रहा है। पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई भी हुई, सस्पेंड किए गए। देखिए, अगर उनको शंका है कि ऐसा हुआ है तो ये सरकार कोई भी अगर गलत किया होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। जैसा आप बता भी रहे हैं, कार्रवाई भी हुई है। जो 9 सीटों पे कल वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज को आपको देखकर आपको क्या लगता है? जो एनडीए एक सीट पर खाली लड़ाई है महाराज। एक सीट पर लड़ाई है, कौन सी सीट? अब बाद में बताएंगे। और 8 सीट तो फाइनल है, एक पर लड़ाई है और वो भी जीतेंगे, 9 की 9 जीतेंगे, देखिएगा ना।